जैसा कि हम जानते हैं, हम एक नए साल में एंटर कर चुके हैं 2026, और ऑलरेडी एक हफ्ते से ऊपर हमने इस नए साल को जी लिया। काफ़ी सारे ऐसे न्यूज़ेज़ हैं जो न्यूज़ हम जिसके बारे में जानते हैं, और ऐसी न्यूज़ेज़ हैं जिसके बारे में हम बात नहीं करना चाहते, जो कि ज़रूरी है, जिन पर बात करना ज़रूरी है। वो न्यूज़ेज़ हैं रेप केसेस। भारत में रेप केसेस एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, जिस पे हम और आप ना जाने क्यों इग्नोर कर रहे हैं, क्यों शर्म आता है हमें इस पे बात करने में। शर्म नहीं सर, हम इस पर बात करने से कतराते हैं। और जैसा कि यहाँ पर जो हमने ये रेप वर्ड का यूज़ किया है ना, आने वाले मतलब टाइम्स में हम ये वर्ड यूज़ नहीं करेंगे दोबारा। क्योंकि इसलिए नहीं यूज़ कर सकते हैं क्योंकि YouTube की एल्गोरिदम सोसाइटी के एल्गोरिदम से एकदम सेम है। हम अगर इस टॉपिक पे बात करने बैठे किसी बड़े से या किसी अपने दोस्त से, तो या तो वो हिचकिचा देंगे या दे विल इग्नोर, मतलब वो चाहेंगे कि इस पे बात ना किया जाए। और हमने भी जब अपने बड़ों से, क्योंकि हमें इस वीडियो पे बात करनी थी जो कि हम ज़रूरी समझते थे, तो हमने अपने एक्सपीरियंसेस भी लाए, लेकिन हमें ज़रूरी लगा कि ऐसी बातें आपके सामने रखने से पहले हम अपने किसी बड़े से भी बात करें। तो ये चीज़ें हमने एक्सपीरियंस की कि वो कतरा रहे थे, लेकिन जो कि हमने उनसे बड़े ही बहुत ही नरमी से और बहुत ही अलग तरीके से बात करी, तो उन्होंने चीज़ों को रखा हमारे सामने। और बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स पता चले जो हमें नहीं पता थी, मतलब ऐसे पर्सपेक्टिव पता चले कि जिससे हम अधूरे थे। हम ऐसा मानते थे कि एक जेंडर स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, या इसमें इस जेंडर की गलती है, इसकी नहीं है। हमें एक हॉलिस्टिक पता चला कि किस तरीके से एक हिस्ट्री, एक ट्रेडिशन में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रखता है। और यहाँ पर हम आपको कुछ सही या गलत नहीं बताएं कि ये सही है ये गलत है, हम बस यहाँ पे आपको एक बात देंगे जो कि हमें साल की शुरुआत में करना ज़रूरी था, जो कि जिसके मतलब काफ़ी सारे ऐसे न्यूज़ से वो छिप गया। बिल्कुल मानते हैं हम एक नए साल में आए तो नई नई चीज़ें, हमने काफ़ी सारे रिजोल्यूशंस लिए, काफ़ी सारे ऐसे प्रॉमिसेस खुद को किए कि मैं ये करूँगा और मैं इन सब चीज़ों को छोड़ूंगा। लेकिन हमारे संविधान में भी एक हमने प्रॉमिस लिया था आज से 75 साल पहले कि हमारे देश के नागरिक होने के नाते, हम एक देश के नागरिक होने के नाते हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी है। हम सिर्फ फंडामेंटल राइट्स नहीं रखते, और वो ड्यूटी क्या है? फैटर्निटी, एक साथ रहना, भाईचारा। लेकिन इन सारे केसेस को देख के, इन सारे हीनियस क्राइम को देख के ऐसा सवाल मन में उठता है एज अ चाइल्ड, एज अ स्टूडेंट, कि क्या रियल में हम अपने संविधान के कोर वैल्यूज़ को प्रमोट कर रहे हैं, कोर वैल्यूज़ को मान भी रहे हैं या नहीं। तो हम इस वीडियो में इसको समझेंगे अलग अलग पर्सपेक्टिव से, फैक्ट, साइकोलॉजिकल और एजुकेशनल बैकग्राउंड में, कि क्यों ये क्राइम हो रहा है और इस पे गवर्नमेंट क्यों नहीं फोकस कर रही। जैसे कि सर आप डेटा जो कि NCRB का है, उसके हिसाब से मैं बताऊं तो NCRB नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, आप अगर जो इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो आपके सामने सारा डेटा आ जाएगा। उसमें सीधा सीधा NCRB ये बताती है कि जो केसेस हैं वुमेन्स अगेंस्ट क्राइम, यानी जो ऐसे क्राइम जो वुमेन के साथ सिर्फ हो रहे हैं, जेंडर स्पेसिफिक क्राइम बोले, महिलाओं के प्रति या महिलाओं के साथ, तो उसका नंबर बहुत ज़्यादा है। करीब 32,000 ऐसे केसेस हैं जो एनुअली रिपोर्ट किए जाते हैं। और मैं एक बार फिर बोलूँगा, वो केसेस रेप केसेस हैं। रेप यानी ऐसे केसेस जो कि बहुत ज़्यादा हैरेसमेंट के एक्सट्रीम लेवल को दिखाते हैं। और मैं बता दूं, नॉर्मल हैरेसमेंट या नॉर्मल छेड़खानी केसेस के तो कोई लिमिट ही नहीं है। वो ना जाने राह चलते कितनी महिलाओं के साथ हुआ होगा, वो इग्नोर कर देती हैं, वो भूल जाती हैं। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ एक स्पेसिफिक केस का, और पर डे ये डाटा 90 के प्रति हो जाता है कि 90 केसेस पर डे रिपोर्ट हो रही हैं हमारे देश में। 90 केसेस सिर्फ रिपोर्ट हो रही हैं। मतलब अभी हमने ये वीडियो बनाया, इतने देर में 1-2 केसेस या कई केसेस अलग अलग जगह पे रिपोर्ट होने लगी होंगी, हो रही होंगी, या इंसिडेंट शायद हो रहा होगा। तो ये इम्पॉर्टेंट है, ये फैक्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है। 86 केसेस पर डे, 90 केसेस पर डे, मतलब सर आप समझ रहे हैं कि ये इतनी केसेस रिपोर्ट करी गई हैं,
जो केसेस नहीं रिपोर्ट करी हैं उनके बारे में क्या? हम समझते हैं सर कि अगर हम महिलाओं को घरों में कैद कर देंगे, दुपट्टा चुन्नी में उन्हें समेट देंगे तो उनके साथ ऐसे क्राइम्स नहीं होंगे। लेकिन अगर डेटा की बात की जाए तो डेटा में ये चीज़ साफ साफ निकल करके आती है, जब इन सारे क्राइम का इन्वेस्टिगेशन होता है तो ये दुष्कर्म करने वाला इंसान उसी पीड़िता के फैमिली या आसपास से रिलेटेड होता है। तो सर कहाँ से सेफ है, आप बताइए। मतलब बेसिकली मैम ने मतलब जो बात उठाई कि हमारे जो विक्टिम्स होते हैं, विक्टिम के जो क्राइम होते हैं उनके साथ, वो क्रिमिनल उनके आसपास के लोग होते हैं। सेम डेटा, इधर वी परसीव विमेन एज अ देवी और एज एन जस्ट ऑब्जेक्ट, बट वाई वी कांट परसीव देम जस्ट एज अ सिंपल ह्यूमन बीइंग। हम उन्हें देवी क्यों मानते हैं? हम उन्हें या तो हम उन्हें देवी मानते हैं या तो उन्हें हम एक वैश्या मानते हैं। हम उन्हें सिर्फ एक इंसान की तरह क्यों नहीं देख पाते हैं जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन उन्हें देखता है? मानूंगा ये कोट आपको एक्सट्रीम लगी होगी, काफ़ी रेडिकल होगा, वर्ड्स का उपयोग किया है, लेकिन काफ़ी हद तक आप अपने आसपास देखें या सोसाइटी में देखें तो आपको ये सही लगेगा कि हम या तो उन्हें एकदम ऊंचा स्तर दे रहे हैं, और जो कि वाकई में सही है। काफ़ी सारे ऐसे घर हैं जहां उनकी बेटियों को पूजा जाता है, काफ़ी लाड प्यार दिया जाता है, और काफ़ी सारे ऐसे घर हैं, ऐसे समाज हैं, ऐसे सोसाइटीज़ के माइंडसेट हैं जो उन्हें एकदम अलग रखा हुआ है समाज से। तो वो क्या चाहती हैं, जैसा कि मैं कहना चाहूँगा और मैम भी बताएंगी कि एज ए नारी वो क्या चाहती हैं। बिल्कुल सर, पहली बात तो ये कि जब एक लड़की उभरती है तो अगर वो एकेडमिक्स में अच्छी है तो ठीक है, अब हम एकेडमिक्स में सपोर्ट दिखा रही है, बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन अगर वो किसी अदर स्किल में पार्टिसिपेट करती है, जैसे कि जल्दी एक केस आया था कि एक लड़की है स्विमिंग करने जाती थी, 15-16 साल की थी, और उसका स्विमिंग एज ए ड्रेस, लोग ऐसा जिम्मेदार कहते कि उसका स्विमिंग ड्रेस उसके रेप का कारण बना। क्या ये सही है? अगर फिर उसी को देख करके हो सकता है कि उसी पिता की तरह कोई दूसरा पिता हो जिसकी बेटी स्विमिंग करती है, वो अपनी बेटी को 15-16 साल की उम्र में मना कर दे कि तुम स्विमिंग नहीं करोगी। हो सकता था वो लड़की हमारे लिए गोल्ड मेडल ला सकती थी, वो चैंपियन बन सकती थी, भारत को वो स्टेज दे सकती थी जो उसके पास अभी नहीं। आप एक लड़की को उभरने से पहले ही इन डर की वजह से दबा देते हैं, जो कि बिल्कुल भी अनएथिकल बात है। एक बहुत अच्छे इन्फ्लुएंसर की बात मैं यहाँ कोट करना चाहूँगा। उन्होंने कहा कि जो चीज़ें जो मतलब पैट्रियार्की जो चाहती थी, अगर मैं वो फॉलो करूँ, जैसे कि सुबह मतलब रात होने से पहले आप घर आ जाएं एक फीमेल होने के नाते, आप वोटिंग राइट्स नहीं मिलने चाहिए या उन्हें एकदम रिस्ट्रिक्टेड रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो उनकी सिक्योरिटी की बात है। अगर इन सारे चीज़ों पे वो खरी उतरी, तब भी क्या हम उन्हें प्रॉमिस कर सकते हैं कि वी विल गिव यू 100% सिक्योरिटी? 100% सिक्योरिटी अपने आप में एक बहुत बड़ी आइडियलिस्ट बात है, लेकिन क्या हम उन्हें 70, 80, 50% भी सिक्योरिटी प्रोवाइड कर पाएंगे? सर ऐसा कि उन्हें हम कर सकते हैं कि उन्हें वो बेटर टाइप का एजुकेशन दिलाएं और उन पर ही छोड़ दें कि ये सेफ्टी की जिम्मेदारी उनको उन पर ही रखें, ना कि हम उनके लिए चिंता करें और सोचें कि वो रात से पहले घर आ जाए या फिर सूरज ढलने के बाद हमारे पास सिक्योर रहें। ये जिम्मेदारी उन पर भी तो हम छोड़ सकते हैं। इतनी सारी जो बातें सब हो रही वो साइकोलॉजी से रिलेटेड हो रही है। साइकोलॉजी एक ऐसा विषय है जिसमें हम मानव के मस्तिष्क के बारे में पढ़ते हैं कि मानव के क्या विचार हैं, क्या बिहेवियर हैं, उसके बारे में। और जब एक रिसर्च किया गया तिहाड़ जेल में, जो काफ़ी सारे ऐसे केसेस थे वुमेन के प्रति जिसमें पहले वर्ड का नाम लिया था, उससे रिलेटेड जब उन क्रिमिनल से पूछा गया, जाना गया कि आप जब ये इंसिडेंट में मतलब आपके द्वारा जो ये क्राइम किया गया, क्या आप इसे एक्सेप्ट करते हैं? तो उनके द्वारा एक बात कही गई कि जी हाँ, और मुझे इसे करने में किसी तरह की शर्म नहीं आ रहा, किसी तरीके का डर नहीं था। क्यों? क्योंकि अपने आप में एक बहुत बड़ा मतलब सवाल उठाता है लोगों के बीच में कि यार हाउ कैन दिस बी पॉसिबल? एज ए ह्यूमन आप किसी और ह्यूमन को परेशान करें, उसको बहुत दर्द दें तो आपको बुरा लगना चाहिए, लेकिन उन्हें नहीं लगा। क्यों? क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम, हमारे सोसाइटी के नॉर्म्स इस तरीके के हैं, इस तरीके के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से आ रहे हैं कि हमें वो सिखाते ही नहीं कि फीमेल भी हमारे सोसाइटी का एक पार्ट है, नॉर्मल। फिर मैं बोलूँगा एक नॉर्मल, एक सिंपल ह्यूमन है। सिर्फ 5% स्कूलों में ही सर इस लेवल की बेसिक एजुकेशन यानी गुड टच और बैड टच के बारे में पढ़ाया जाता है। सिर्फ 5%। और व्हाट अबाउट दैट 95%? सिर्फ 5%। और
वो 95% से ही वो लोग निकल के आते हैं। क्या पता वो ऐसे एक्सेप्शन हो जो 5% से भी निकल गए हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस जब भी बात करें तो 95 से आते हैं। मैं बात करूं कि मैं जिस स्कूल में पढ़ा, जहाँ पे जब क्लास 8 में रिप्रोडक्शन चैप्टर आता है तो लोग जैसे मैम और टीचर उसको जल्दी पढ़ाना चाहते हैं। कोई कोई तो ऐसे स्कूल्स होते हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स, जहाँ ये चैप्टर को स्किप ही कर दिया जाता है कि यार ये क्यों ही नीड है। उसमें एक टॉपिक होता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल या मास्टरबेशन। इस तरीके के टॉपिक को हम मानते हैं जैसे कि ये बोलना बहुत अजीब है यार, हम लोग शर्माने लगते हैं या इग्नोर करते हैं। का गलत होता है सर, वो ऐसा मतलब भयानक होता है कि आप उससे नजरें नहीं मिला पाते, लेकिन आप करते वही सारी चीजें हैं। लेकिन मतलब हम यहाँ पे सीधा ऐसे कहते हैं कि अमेरिका का कल्चर नहीं लाना। वी नो दैट अमेरिका का कल्चर इज नॉट सिमिलर विथ इंडियाज कल्चर, बट हमें ये भी समझना चाहिए कि जब हम उनसे डेमोक्रेसी लिए, जब हम उनसे काफ़ी सारे ऐसे राइट्स लिए जो कि ह्यूमन राइट्स था, उनका नहीं था लेकिन उनके द्वारा अपने संविधान में लिखा गया, तो हम उनसे उनकी अच्छी चीज़ें भी ले सकते हैं। जैसे वो एक सेक्सुअल प्रेफरेंस एक अपनी इंडिविजुअल राइट है, आप क्या चाहेंगे क्या नहीं चाहेंगे वो अपनी बात है, और एक ओपननेस की बात है। और सर यूएसए में भी ये ओपननेस इतनी ज़्यादा इसलिए है क्योंकि लोग उस पर बात करने से कतराते नहीं। और यही चीज़ सेम चीज़ हम इंडिया में भी चाहते हैं। आप पीछे ये फ्लैग लगा हुआ देख सकते हैं, हम चाहते तो कोई और भी बैकग्राउंड रख सकते थे, लेकिन फ्लैग क्यों? क्योंकि हम मानते हैं कि ऐसे केसेस और ऐसी चीज़ों पर डिस्कशन करना हमारी जिम्मेदारी है एज अ यूथ ऑफ दिस कंट्री, एज अ अवेयर यूथ ऑफ दिस कंट्री। और अभी के समय में अगर हम बात सोशल मीडिया की ना करें तो हर चीज़ अधूरी रहेगी। बिल्कुल, सोशल मीडिया चाहे वो क्राइम हो चाहे वो अच्छी चीज़ हो, सारे में अपना बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है पूरे विश्व में, ना कि हमारे देश में। और सेम सिनेरियो हो रहा है हम जब बात करते हैं क्राइम अगेंस्ट वुमेन। सोशल मीडिया पे डार्क वेब की बात आती है। डार्क वेब एक ऐसी जगह है जहाँ पे इन सारी क्राइम्स को बहुत लेजिटिमेट, बहुत नॉर्मल तरीके से किया जाता है। और ना कि डार्क वेब, बल्कि आप देखें इंस्टाग्राम, फेसबुक पे भी ऐसे ऐसे कंटेंट सब आने लगे हैं जिस पे हम और आप ध्यान दे रहे हैं, हमें पता भी है, इग्नोर कर रहे हैं, या तो उसको हम सपोर्ट कर रहे हैं। हमें ये देखना होगा एज ए जितने भी बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर और बड़े बड़े सोशल मीडिया सेलिब्रिटीज़ की उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इस तरीके के इंसिडेंट, केसेस, क्राइम को हम सीधा सीधा सच दिखाएं, उस पर जोक ना करें, उसको गलत तरीके से ना लोगों के दिमाग में। और सर जैसे कि हम समाज में बैठते हैं जब हम चाय पीने की या किसी भी चीज़ को लेकर के जब हम एकजुट होते हैं ना, तो हमारा कल्चर ये है कि हम पॉलिटिक्स पर डिस्कशन करते हैं। नाम तो मैं नहीं लूँगी किसी का, लेकिन हम कहते हैं कि ये ऐसे हैं, फलाना ऐसे, ढिमकाना ऐसे हैं। उन बातों पर बात करते हैं जिन पर हम बात करेंगे उस पर कोई 1% इफेक्ट नहीं जाएगा, कुछ रिफॉर्म नहीं होगा। लेकिन क्या होगा वो भारत जिस भारत में लोग जब शाम को बैठते होंगे तो इस तरीके की बातें डिस्कस करते होंगे, जिस बातों पर अपने आप को अवेयर करते होंगे। सोचिए जरा कि किस लेवल पर रिफॉर्म आएगा जब हम इन सारी चीज़ों पर बात करेंगे, इन तरीके के खुले वातावरण में, खुले सोच के साथ। हम कहेंगे, अपने बच्चों को सिखाएंगे कि आपका नज़रिया इस तरीके का होना चाहिए, आप लोगों का सम्मान करो, एक दायरा होना चाहिए। तो हम आपसे यही कहेंगे कि हम उन नारियों से भी कहेंगे कि जो फेमिनिज्म को सपोर्ट करती हैं वो करें। ये ऐसा एक जेंडर स्पेसिफिक सारे मेल को ना टारगेट करें, और मेल भी सारे फीमेल को टारगेट ना करें, सारे फीमेल से ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सिर्फ वुमेन के साथ ही ये सारे क्राइम होते हैं, मेन भी इस क्राइम का एक विक्टिम होते हैं। तो लेकिन बात वही आती है हमेशा से कि वुमेन्स का जो रेट होता है वो मेन के रेट से बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए हम इस पर बात करते हैं। लेकिन ये बात नज़रअंदाज करने वाली बिल्कुल भी नहीं है कि मेन के साथ ये असॉल्ट नहीं होता है। और ट्रांसजेंडर, बाकी हम सीधी बात कहें तो किसी भी तरीके से किसी भी जेंडर के खिलाफ जो इस तरीके के क्राइम हो रही है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं विश्व गुरु, हम भारत देश के विश्व गुरु की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं वसुदेव कुटुंबकम, जहां पूरी दुनिया को टीचिंग्स हमारे देश से मिली थी। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में देखें तो फिर, और जब इस तरीके की चीज़ें, दिल्ली जो कैपिटल ऑफ इंडिया है, जो हमारे देश का गर्व है, हमारे देश के लिए प्राइड है, उसे रेप कैपिटल ऑफ वर्ल्ड कहा जा रहा है। तो हम चाहते हैं कि ये टैग हमें ना मिले, हमें मिले एजुकेशन कैपिटल, हमें मिले द मोस्ट डेवलप्ड कंट्री, इस तरीके की टैग हमें चाहिए। विकसित भारत
को अगर हमें बनाना है तो हमें इन सारी चीज़ों को पर बात करनी है, अवेयर करना है लोगों को। इसीलिए हमने ये वीडियो आपके सामने साल के 5, 6, 7, 8 दिनों के बीच में ही रखा है, क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि इस बात को पकड़ करके हमें पूरे साल चलना है। हम खुद भी ये मानेंगे कि मैं ऐसा मानूंगा कि मैंने भी इन सारे न्यूज़ों से खुद को, हर लोग काटना चाहते हैं। जो लोग समझदार होते हैं, एजुकेट हो जाते हैं, या तो खुद को काट लेते हैं या तो इंडल्ज होते हैं, नहीं तो इग्नोर करते हैं। तो हम आपसे यही चाहेंगे कि जो गलतियां हम कर रहे हैं या हम इग्नोर कर रहे हैं, इग्नोर ना करें, या तो सोशल मीडिया के माध्यम से या अपने छोटे भाई बहन को इन सारी चीज़ों पे बात करके, सिखा के, अपने दोस्तों में, अपने भाई बहनों में, परिवार में बैठ करके ऐसी बातें करें। ये कोई शर्मनाक का विषय नहीं, बल्कि आप तो रिफॉर्म कर रहे हैं, ताकि वो जो पावरफुल हैं, जो इन सारे चीज़ों में लिप्त हैं या इन सारे चीज़ों को मतलब इग्नोर करके और क्राइम कर रहे हैं, पावरफुल क्लास या पावरफुल पीपल, वो डरे और सोच में उनके दिमाग से भी धीरे धीरे खत्म हो जाए। डरे ना सर, बस। तो हम आपसे ये एक बातचीत के माध्यम से हमारे द्वारा एक बात रखी गई और हम आपसे हम कमेंट में यही आशा करेंगे कि आप एक सॉल्यूशन ड्रिवन कमेंट लेके आएँ कि क्या ऐसा हमारी समाज और हम भी क्या ऐसा कर सकते हैं एज ए इंडिविजुअल, एज ए NGO, कि हम इन सारी चीज़ों को समाज से इरेडिकेट कर पाएँ, या हम क्या ऐसी बात करें जो हर एक के दिमाग पे ऐसा इम्पैक्ट डाले, ऐसा पॉजिटिव इम्पैक्ट डाले कि वो इन सारी चीज़ों पे बात करना शुरू करे, नॉर्मलाइज करना शुरू करे, रिफॉर्म करना शुरू करे, और एक दिन ये सारी चीज़ों का अंत। तो हम उन सारे विक्टिम्स को, जो भी एसिड विक्टिम्स हैं या अलग अलग वुमेन हैं, उनके लिए बहुत बहुत भगवान से ऐसा प्रार्थना करेंगे कि उनकी आत्मा को शांति मिले, और आने वाले समय में ऐसा आशा करेंगे बहुत दिल से कि इन सारे केसेस के नंबर एकदम ख़त्म हो जाएं और हमें सुनने को ना मिले, और एक फ्री सोसाइटी विथ माइंड हो। धन्यवाद। कल अलग वीडियो के साथ आपसे इसी एनर्जी से मिलेंगे सहयोग समाचार में। आपको धन्यवाद।